नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त धर्मेंद्र यादव। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंसर्ट मेन्यू क्या होता है, मॉडलिंग मेन्यू क्या होता है, व्यू मेन्यू क्या होता है, ऑप्टिमाइज क्या होता है और हेल्प में क्या-क्या मेन्यूज़ आते हैं, क्या-क्या आपको पेन्स मिलते हैं, पैनल्स मिलते हैं, ताकि आप उनका यूटिलाइज़ कैसे और क्यों कर पाते करें। ठीक है जी दोस्तों, चलिए चलते हैं वीडियो में और देखते हैं कि हम कैसे-कैसे आप डिफरेंट मेन्यू को डील करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू में सबसे पहला जो चीज़ आता है न्यू पेज ऐड करना। अगर आपको न्यू पेज ऐड करना है तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ब्लैंक पेज और डुप्लीकेट पेज। अगर आप न्यू पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ब्लैंक पेज पे क्रिएट करेंगे तो आपके पास ये पेज 1 क्रिएट हो गया, जिसको हम ब्लैंक पेज कहते हैं। अगर आप किसी का डुप्लीकेट करना चाहते हो, कोई कॉपी ऑफ द पेज करना चाहते हो या कॉपी ऑफ द रिपोर्ट करना चाहते हो, तो आप डुप्लीकेट पेज कर सकते हो। तो ये आपके पास डुप्लीकेट पेज आ गया, बिल्कुल सेम इसी का डुप्लीकेट। अगर मैं इसका डुप्लीकेट पेज करना चाहता हूँ तो ये देखिए डुप्लीकेट पेज, एक और डुप्लीकेट पेज आ गया। तो आप इस तरह डुप्लीकेट पेज कर सकते हैं। तो मैं इसे डिलीट मारते रहूँ। आपको आई थिंक 2 चीज़ें पता लग गई होंगी कि आप क्रिएट कैसे करते हैं और डिलीट कैसे कैसे करते हैं। अब अगर आप इसमें हम विजुअलाइजेशन पेन में, ये आपके पास एआई विजुअलाइजेशन मिलता है, पावर प्लेटफॉर्म मिलता है, एलिमेंट्स मिलते हैं और स्पार्क लाइंस मिलती है। तो हम सबसे पहले बात करें विजुअल में, बात करें तो विजुअल में हमारे पास होते हैं चार्ट्स एंड ग्राफ्स। क्योंकि हमारे पास अगर विजुअल की बात करें तो विजुअलाइजेशन में ये सारे के सारे आपके पास चार्ट और ग्राफ आपको ये सारे विजुअलाइजेशन में मिलेंगे। आप न्यू विजुअलाइजेशन जैसे ही करेंगे तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये आपके पास ऐड हो गया। अभी हमारे पास ये जो हुआ है, ये हमारे पास ये टैग कॉलम चार्ट इंसर्ट हुआ है। आप ये चेंज करना चाहें तो आप इसे क्लिक करेंगे तो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो चेंज करेंगे, क्लिक कर और इस तरह आप इसे चेंज करेंगे तो आप क्लिक चेक करेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो मैं इसमें डेटा चूज़ कर रहा हूँ, डेट, ईयर, मंथ और एक्स एक्सिस में डेटा चूज़ कर रहा हूँ मैं आपके पास। ये आपके पास सबसे पहले मैंने मंथ चूज़ किया, क्वार्टरली चूज़ किया। ये आपके पास Q1, Q2, Q3 के हिसाब से देख सकते हैं। ये आपके पास Q1 क्वार्टर 1 डेट एंड ईयर जो आपके पास दिखा रहा है आप 2009। ये आपके पास Q3 है, आपके पास डेट ऑफ ईयर 2004 और रोलिंग पीरियड है P4 में और मंथ नंबर है 2248। तरह आपके पास ये है, ये आपके पास ये आपके पास अलग अलग दिखा है P7 ब्लैंक, P11, P10, P9, P। तो आपके पास ये डिफरेंट डेटा है। तो आप इस तरह इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसी को लाइन की फॉर्म में दिखाऊं तो ये आपके पास क्वार्टर की फॉर्म में, लाइन की फॉर्म में, तो ये आप ये देख सकते हैं। ये आपके पास वाटरफॉल चार्ट की फॉर्मेट में आ गया। तो आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप मोर विजुअलाइजेशन में कर सकते हैं तो ऐप सोर्सेज से भी कर सकते हो। इंपोर्ट ए विजुअल BI विजुअल फ्रॉम द ऐप सोर्स और फ्रॉम फाइल से भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। तो आपको जिसमें रिक्वायरमेंट हो अकॉर्डिंग टू आप इंसर्ट कर सकते हो। टेक्स्ट, इसमें इसके अलावा आप टेक्स्ट बॉक्स भी इंसर्ट कर सकते हो, इमेज भी इंसर्ट कर सकते हो और वीडियो भी आप इसमें भी इंसर्ट कर सकते हो। शेप्स बटन, शेप सर्कल, एरो की शेप भी चाहें तो ये भी आप ऐड कर सकते हो। ये आपके पास ये देखिए टेक्स्ट, ये एलिमेंट्स में टेक्स्ट, बटन, शेप और इमेज। ये जो एलिमेंट्स का पार्ट है टेक्स्ट, बटन, शेप और इमेज, तो ये आपके पास सारे के सारे जैसे मैं आपको दिखाता हूँ करके। ये क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर के लिए आप लगाना चाहते हैं टैग जियो स्टेट ऑफ द सम ऑफ द यूनिट, तो आप ये क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए आपके पास ये आ जाता है। ये की इन्फ्लुएंसर के लिए आ जाता है। की इन्फ्लुएंसर बताता है कि इन्फ्लुएंसर कैसे करते हैं। तो आप यहाँ से डेटा करते हैं, जैसे कि मैं सेंटीमेंट चूज कर रहा हूँ, डेट वाइज और स्कोर। आपके पास ये देखिए क्या बस क्रिएट हो रहा है इन्फ्लुएंस 1.42x। ये आपके पास एक्सप्लेन कर सकते हो। आप एक्सपेंड बाई करना चाहो तो आप एक्सपेंड भी कर सकते हो। आपके पास देखिए मैन्युफैक्चर इन सॉल्विया के अंदर, ट्रेड इन SD के अंदर, तो ये आपके पास सारे के सारे आपके पास क्रिएट हो गए। तो आप किसी और डेट का भी देखना चाहो तो इन्फ्लुएंस, नॉन इन्फ्लुएंस, देखिए 11/1 में इन्फ्लुएंस क्रिएट हो गया। 12/1 में देखना चाहते हो, 1/1 में देखना चाहते हो तो आपके पास ये इन्फ्लुएंस आ गया। डेट वाइज आप देख सकते हो। तो आपके पास टॉप सेगमेंट में कुछ, टॉप सेगमेंट साथ में आया सेगमेंट 1 और डेट पॉपुलेशन काउंट अकॉर्डिंग आप वी फाउंड वन सेगमेंट एंड रैंक देम परसेंटेज डेट इन 7/1/2013। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो ये आपके पास कुछ बार डाल देते हैं। डिकम्पोज ट्री भी आ जाता है और नरेटिव भी आ जाता है। नरेटिव ऑटो जनरेटेड रिटन समरी ऑफ योर डेटा ऑन दिस रिपोर्ट। तो आप अगर ऑटो जनरेटेड समरी करना चाहते हो, जैसे कि चूज नरेटिव टाइप इज, या तो कोपायलट भी कर सकते हो, के लिए ईमेल चाहिए, या कस्टम भी कर सकते हो। तो आप यहाँ कस्टम अपने आप और समरी फाइंड तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आपको यहाँ समरी देनी पड़ेगी।
ये डिकम्पोजिशन ट्री होता है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा के अंदर आपके पास करना पड़ता है। जैसे कि आपके पास एनालाइज फील्ड करना चाहते हो, सेल्स फैक्ट में जाएँ हम अकॉर्डिंग टू डेट, और एनालाइज़ करना चाहते हैं इंडिकेटर टाइप में हम, या फिर हम इसको, तो आपके पास ये इंडिकेटर्स देखिए आपके पास इस पास इंडिकेटर्स आ जाएँगे। तो आप इस तरह एनालाइज़ करेंगे तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डेटास आपके पास क्रिएट होते जाएँगे। तो आपके पास स्पेसेस आ गए, होम टेबल में सेल्स फैक्ट आ गया। तो आप चाहें तो इसके लिए की सेगमेंट के पास आपके टेक्स्ट फॉर्मेट में कैसा लेना चाहते हो, टेक्स्ट की फॉर्मेट में लेना, डेटा कैटेगराइज़ करना चाहते हो तो आप सिटी वाइज़ कैटेगराइज़ करना चाहें तो आप सिटी वाइज़ कैटेगराइज़ करा सकते हैं, ये आपके पास ऑटोमेटिक क्रिएट होता रहेगा। तो आप न्यू मेजर्स कुछ भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए हम चलते हैं। अब इसमें अगर आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ऑटोमेटिक आपके पास टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। जो भी आप रिव्यू लिखना चाहें आप यहाँ पे आप अपना लिख सकते हैं और क्लोज़ कर, इस तरह आपके पास टेक्स्ट बटन क्रिएट करना चाहें, लेफ्ट बटन, राइट एरो, रीसेट, बैक बटन, इन्फॉर्मेशन, हेल्प, क्वेश्चन आंसर पहले बता, बुकमार्क, ब्लैंक, अलो, अप्लाइज ऑल स्लाइसर, क्लियर ऑल स्लाइसर, या नेविगेशन में जाएँ, पेज नेविगेशन के बारे में चाहें आप क्रिएट, तो आप चाहें तो कोई भी बटन क्रिएट कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो चलिए चलते हैं, ये आपके हमारे पास इंसर्ट मेनू कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडलिंग। अब मॉडलिंग की बात करें तो मॉडलिंग अलाउ करता है यूजर टू डिफाइन रिलेशनशिप, क्रिएट द कैलकुलेशन फील्ड एंड मैनेज डेटा फॉर्मेटिंग। इट इज इसेंशियल फॉर क्रिएटिंग एन एक्यूरेट डेटा मॉडल। तो आप इसमें क्रिएट करना, सबसे पहले क्या है तो मैनेज द रिलेशन, जो डिफाइन करता है रिलेशन बिटवीन टेबल्स। तो ये आपके पास देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या रिलेशन है प्रोडक्ट के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, क्या रिलेशन आपके पास है। तो ये आप ये देख सकते हैं मैनी टू वन, यहाँ पे मैनी है, यहाँ है वन। प्रोडक्ट और सेगमेंट के बीच में भी मैनी टू वन रिलेशन है और एक्टिव है। सेल्स फैक्ट के अंदर डेट और डेट के अंदर जाएंगे तो मैनी टू वन है। सेल्स फैक्ट के अंदर प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट आईडी के देखेंगे तो भी मैनी टू वन है। सेल्स फैक्ट जिप के अंदर और जियो टैग के अंदर, जो जियो है उसके अंदर जिप है, उसके रिलेशन देखेंगे तो आपके पास भी मैनी टू वन है। सेंटीमेंट और डेट के अंदर देखेंगे तो आपके पास मैनी टू वन है। सेंटीमेंट मैन्युफैक्चरिंग आईडी और मैन्युफैक्चरिंग आईडी के बीच में देखेंगे तो आपके पास मैनी टू वन ही है। जिप के अंदर देखेंगे और जियो में देखेंगे तो जिप के अंदर तो मैनी टू वन ही है। तो आप चाहें तो ऑटो डिटेक्ट भी कर सकते हैं और आप चाहें तो अपना न्यू रिलेशन भी आप अपना ऐड कर सकते हैं। आपके पास सारे के सारे रिलेशंस आ गए। न्यू मेजर्स अगर करना चाहते हो, अगर कोई न्यू मेजर्स आप एडजस्ट करना चाहते हो तो मेजर्स करना चाहते हो तो आप उसके अंदर मेजर्स आप ऐड कर सकते हो। तो मेजर्स जो होते हैं, यूज द डेक्स एनालिसिस डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन टू क्रिएट अ डायनेमिक कैलकुलेशन। ये बेसिकली डायनेमिक कैलकुलेशन के लिए आपके पास यूज किया जाता है। तो अगर आप मान लीजिए टोटल सेल कर लेना चाहते हो तो आप उसमें क्या करोगे, सम सेल्स अमाउंट के अंदर डाल दोगे तो आप सेल्स के अंदर आप कैलकुलेट कर लोगे। कैलकुलेट करना चाहते हो कॉलम, ऐड द कंप्यूटिंग कॉलम टू द टेबल, तो आप मान लीजिए प्रॉफिट मार्जिन क्रिएट करना चाहते हो, सेल्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स का जो रेवेन्यू है उसका भी हम। अब इसमें अब पेज रिफ्रेशमेंट के लिए हो गया, न्यू कॉलम ऐड करना चाहते हो, न्यू टेबल ऐड करना चाहते हो तो आप इसमें इजीली ऐड कर सकते हो। न्यू पैरामीटर्स ऐड करने, न्यूमेरिक रेंज और फील्ड ऐड करना चाहते हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। और जस्ट द फील्ड यूज टू बिल्ड द विजुअल और रेफरेंस इन डेक्स, टेक्स्ट में करना चाहते हो। मैनेज करना चाहते हो रोल और व्यू एज करना चाहते हो, किस तरह आप रोल देखना चाहते हो और किस तरह आप उसका करना चाहते हो। कैटेगराइज और फॉर्मेटिंग भी आप यहाँ से भी कर सकते हो। आप टेक्स्ट फॉर्मेट में देखना चाहते हो, न्यूमेरिक डेटा में देखना चाहते हो या जियोग्राफिकल डेटा फाइंड में देना चाहते हो तो आप इसमें देख सकते हो। न्यूमेरिक डेटा विद कस्टम ऑप्शन लाइक करेंसी और परसेंटेज भी आप इसमें देख सकते हो। तो आप क्रिएट कर सकते हो व्हाट इफ सिनेरियो, जो डिफरेंट आउटकम बाय चेंजिंग इनपुट और आउटपुट इनपुट वेरिएबल के बीच में आप देख कर सकते हो। ये आपके पास रोल हो गया, ये क्वेश्चन आंसर सेटअप हो गया, ये आपके पास लैंग्वेज हो गया और ये आपके पास इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। आपके पास मेनूज मॉडलिंग के अंदर टोटल इतने ही मेनूज होते हैं। चलिए चलते हैं अब हम व्यू के अंदर। व्यू के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट थीम्स हैं, चाहे आप किसी भी थीम को आप चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आपके पास उस डेटा को आपको विजुलाइज कर देगा। आपके पास देख, आपके पास और थीम देखना चाहें तो आप, आपके पास थीम आ गया, उसके आपके मैनेज कर सकते हो। अब व्यू में जाएं तो इसके बाद हमारे पास पेज व्यू, फिट टू पेज, फिट टू विड्थ और एक्चुअल साइज। फिट टू पेज यानी कि पेज पे पूरा फिट होना चाहिए, फिट टू विड्थ, विड्थ पे पेज होना चाहिए और एक्चुअल पेज का जो साइज भी आप देखना चाहिए।
आप इसके बाद लेआउट व्यू में देखना चाहते हो, मोबाइल लेआउट व्यू देखना चाहते हो, या फिर आप डेस्कटॉप व्यू। तो मैंने डेस्कटॉप आप मोबाइल किया तो आप इसमें मोबाइल आ गया, और अब मोबाइल पे क्लिक करूंगा तो ये मोबाइल आ गया। अगर मैं डेस्कटॉप व्यू पे क्लिक करूंगा तो ये डेस्कटॉप व्यू हमारे पास आ गया। अगर आप ग्रिड लाइन चाहते हैं तो ग्रिड लाइन लगा सकते हैं, स्नैप टू ग्रिड करना चाहते हो तो कर सकते हो, लॉक करना चाहते हो किसी को ऑब्जेक्ट आप लॉक भी कर सकते हो, कोई फिल्टर लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। बुक मार्क्स, ऐड ए बुक मार्क जो सेव करता है फिल्टर को, क्रॉस हाईलाइटिंग को, एंड ड्रिलिंग यू आर अप्लाई, तो आपने जो अप्लाई किया है उसको करता है। शो पेन, इस पेन के अंदर सिलेक्शन करना चाहते हो, मैनेज द विजिबिलिटी एंड लेयरिंग ऑर्डर टू ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू द रिपोर्ट। परफॉर्मेंस एनालाइजिंग करना चाहते हो, परफॉर्मेंस आपको कर देगा, आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर देगा, ठीक है। इंटरेक्ट विद रिपोर्ट, सी हाउ वेल परफेक्टली, ये है आपके पास। और सिंक्रोनाइज फिल्टर करना चाहते हो तो आपके पास ये सिंक्रोनाइज फिल्टर, वन ऑफ द रिपोर्ट पेज टू स्टार्ट सिंक्रोनाइजिंग इट अक्रॉस दी अदर पेजेस। तो आप चाहें तो आप इजीली इसमें मैनेज कर सकते हो। तो यही सारे मेन्यू में के अंदर होते हैं, इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं होता है। जो ग्रिड एनेबल करते हैं ग्रिड लाइन, तो प्रिसाइज अलाइनमेंट ऑफ विजुअल के लिए हम यूज करते हैं। स्नैप टू ग्रिड, ऑटोमेटिकली असाइन विजुअल टू द ग्रिड करते हैं। बुक मार्क में जो होता है हमारे पास, जो हमने बुक मार्क बताया था, ये क्रिएट करता है, मैनेज करना है बुक मार्क्स टू कैप्चर द स्पेसिफिक व्यू ऑफ द रिपोर्ट। सिलेक्शन पेज में जाते हैं, मैनेज करता है विजिबिलिटी एंड लेयरिंग ऑफ एलिमेंट, तो आप मैनेज कर सकते हो। अगर हम बात करें नेक्स्ट, जो हमारे पास ऑप्टिमाइज होता है, पॉज करना विजुअल को, रिफ्रेश करना। तो हम अगर परफॉर्मेंस एनालिसिस की बात करें, इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ ईच विजुअल, तो हम इस तरह विजुअल को मैनेज करते हैं। आइडेंटिफाई करना स्लो परफॉर्मिंग विजुअल एंड ऑप्टिमाइज देम, सिंप्लीफाइंग कैलकुलेशन और रिड्यूसिंग दी डेटा लोड। ऑप्टिमाइज करना, स्लाइजर को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, क्वेरी रिडक्शन ऑप्शन यूज कर सकते हो। ऑप्टिमाइज स्लाइजर्स जो होते हैं, ये परफॉर्म ऑफ स्लाइजर होते हैं बाय रिड्यूसिंग दी डेटा क्वेरी। ये डेटा क्वेरी को रिड्यूस कर देते हैं और परफॉर्मेंस को एनहांस कर देते हैं। हिरारिकल स्लाइजर फॉर बेटर एंड डेटा नेविगेशन, जो आप हिरारिकल स्लाइसर यूज करते हैं फॉर डेटा नेविगेशन के हम यूज करते हैं। तो ये आपके पास परफॉर्मेंस। अप्लाई ऑल स्लाइसर बटन है आपके पास, ये रिपोर्ट्स हैं, इंटरेक्टिव मैंने इंटरेक्टिव क्वेरी रिडक्शन और कस्टमाइज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। क्वेरी रिडक्शन को रिप्रेजेंट करती है टर्म ऑफ क्लोज हाईलाइटिंग द एंड क्रॉस फिल्टरिंग एंड एड अप्लाई बटन टू द फिल्टर, यूजुअली बेस्ट फॉर डायरेक्ट क्वेरी कनेक्शन। अगर हम इंटरेक्टिविटी की बात करते हैं तो ये प्रीसेट अलाउ क्रॉस हाईलाइट करना, क्रॉस फिल्टरिंग करना, एज वेल एज ए रियल टाइम स्लाइस सेक्शन के लिए आप यूज करते हैं। कस्टमाइज करना, कस्टमाइज अपने हिसाब से आप कस्टमाइज करोगे तो आपके पास ये कस्टमाइज क्वेरी रिडक्शन के लिए आपको बटन खुल जाएगा और यहाँ से अपने अकॉर्डिंग टू आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्टिमाइज मेन्यू था, इसको हमने किया, मैं तो हमने कर। अगर हेल्प की बात करें, नेक्स्ट जो है हमारे पास हेल्प है, इसके अंदर आपके पास गाइड लर्निंग, अबाउट, पहला तो है अबाउट इंफॉर्मेशन शो कर देगा कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप है, माइक्रोसॉफ्ट पावर इज ए कंपेनियन प्रोडक्शन है, और वर्जन कौन सा है, यूज़र आईडी क्या है, सेक्शन आईडी क्या है, तो आप इसको इस तरह यूज़ कर देख सकते हैं। लर्निंग गाइडलाइंस में जाएंगे तो ये आपके पास नई विंडो में खुल जाएगा, तो जहाँ से आप को देख सकते हैं, आपको तो ये आप देख सकते हैं पावर बीआई। जब लर्निंग में जाएंगे तो आपके पास पावर बीआई का ओवरव्यू, गेट स्टार्टेड विद पावर बीआई, जैसे ही आपसे स्टार्ट करेंगे तो आपके पास ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक्सप्लोर व्हाट इज अ पावर बीआई कैन डू फॉर यू, स्टार्ट करना, सर्विसेज 12 मिनट के लिए, व्यू कंटेंट, पावर व्यू सर्विस, एक्सप्लोरर करना, तो ये सारी समरी आपके पास दिखा देती है। कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग इन पावर बीआई, explore Power BI using dashboard, report and apps, find and view dashboard and report, check your knowledge and, तो ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन खुल जाते हैं। बस आपके पास पावर बाई की सारी की सारी क्या होता है, फिल्टर्स क्या होते हैं, डिटेल ऑन विजुअल, तो आप विजुअल करना चाहते हो बाय होवरिंग ओवर डेटा पॉइंट्स, शोइंग डेटा दैट इज द विजुअल्स, तो आप इस तरह डेटा को विजुअल में क्रिएट कर सकते, एक्सपोर्ट डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हो आप। इसके बाद आप ये देख सकते हैं प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन के लिए, ताकि आपके पास लिमिट टू इंडिविजुअल विजुअल, तो आपके पास ओनली कुछ ही लोग डेटा देख पाए। क्रॉस हाईलाइटिंग एंड क्रॉस फिल्टरिंग रिपोर्ट कंटेंट, तो आपके पास क्रॉस हाइटिंग, कोलैबोरेशन विद कोलीग के साथ आप कर सकते हैं। स्किप द ईमेल विद पावर बीआई कमेंट फीचर, यू कैन ऐड पर्सनल कमेंट और स्टार्ट द कन्वर्सेशन, तो आपके पास ये सारा का सारा आपके पास काम दिखाई देता है।
तो इनके बारे में आगे हमें डिटेल में बताऊँगा कि आपको समरी के डेटा को कैसे लिखना है, कैसे आपको वर्क करना है। आज की वीडियो में सिर्फ़ आप मेन्यू देखिए, इनके बारे में नेक्स्ट टाइम में मैं सारा का आपको डिटेल में बताऊँगा। नेक्स्ट पे जाएँगे तो आपका व्यू कंटेंट कौन-कौन से हैं, आपके पास मैंने बताया था कि व्यू कंटेंट कौन-सा है, माय वर्कस्पेस, माय पेजेंट रिपोर्ट और डि डिटेल एनालिसिस पेजेंट। आपके पास डिफरेंट रिपोर्ट्स क्रिएट हो, तो आप देख सकते हैं आपके पास किसी नेक्स्ट पे जाएँगे तो हमारे पास पावर बीआई डैशबोर्ड रिपोर्ट एंड ऐप। ये डैशबोर्ड है, सिंगल पेज और मल्टीपल पेज, जैसे मैंने मल्टी पेज बनाया था उसके बाद बताया था, ये डैशबोर्ड हो गया। आपके पास हावेरिंग, अगर आप उस पे मूव करते हो अपने माउस को, तो वहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दिखाता है, तो जिसे हम हॉवर कहते हैं। ओपन रिपोर्ट ऑन डैशबोर्ड, आप रिपोर्ट के ऊपर ओपन कर सकते हो ताकि वो विजिबल हो। सेंटीमेंट, आपके पास ये सारे डेटा दे रखे करना। फिट टू पेज, फिट टू विड्थ, तो एक्चुअल साइज़ में आपको बताया था। अगर व्यू करना चाहते हो, हाई कंट्रास्ट करना चाहते हो, तो आप बना, तो आप इस तरह लिख सकते हो सारे के सारे। क्या है, फिर नेक्स्ट पे जाते हैं तो कोलैबोरेशन विद शेयर, अगर आप कोलीग के साथ शेयर करना चाहते हो और व्यू करना चाहते हो, तो इसलिए आप शेयरिंग कर सकते हो। तो आपके पास पावर बीआई शेयरिंग, ये देख सकते हो पावर बी ऐप के साथ में, ऐप के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं आपके अंदर क्रिएट कर सकते हो। अलर्ट क्रिएट करना चाहो तो आप करना, मैनेज अलर्ट करना चाहें तो आप इसे अलर्ट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो आप रिपोर्ट के अंदर। या आपके पास सारे के सारे, आपके पास चेक योर नॉलेज चेक कर सकते हो आप कैसे। अब नेक्स्ट पे चलें, तो अब हमारे पास बचता है ट्रेनिंग वीडियोस भी मिलती हैं, तो आपको पावर बीआई के एलिमेंट्स भी मिलती हैं। तो आपके पास ये देखते हैं पावर बीआई की सारी ट्रेनिंग वीडियो मिल जाए, चैनल है जहाँ पे आप पावर बीआई सारी की सारी आप देख सकते हैं। तो आप ये सारी की प्रोडक्शन टू द सीरीज पार्ट 1 पावर बी अपडेटेशन, तो आप ये देखिए सारी छोटी-छोटी दे रखी हैं ताकि आप इन्हें मैनेज कर सकें। ये आपके पास सारी है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई नवंबर में जो आया था आपके पास 24 में, तो अपडेट्स जो आया था आपके पास, ये सारी अपडेट इसके अंदर शो हो, आप ये देखिए। पाव सितंबर में जो अपडेट आया था, ये सारी अपडेट है। जुलाई में क्या आया अपडेट, अगस्त में क्या आया, तो फैब्रिक मंथली अपडेट जो आया हुआ आपके पास सारा का सारा आप इसमें देख सकते हैं। अब नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप आपको डॉक्यूमेंटेशन भी शो कर सकता है। ये सारी की सारी डॉक्यूमेंट पर नज़र आ रही है पावर बीआई होम के अंदर, आप देख सकते हैं। देखिए फ़िल्टर, विजुअलाइज़ेशन और फ़ील्ड सारे को मिनिमाइज़ कर दिया है और इतना बड़ा अच्छा-सा आपके पास डैशबोर्ड बन गया। ये आप हम बेसिकली जो इंस्टॉल करते हैं, डेस्कटॉप वर्ज़न इंस्टॉल करते हैं क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने इस पहली वीडियो में बताया हुआ है कि आप इसे कैसे देख सकते हो, और यहाँ पे आपके पास ये देख सकते हैं विजुअलाइज़ेशन वे, डेटा का रिलेशन वे और इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन क्या है उसकी, तो आपके पास ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है, व्यू है, रिपोर्ट व्यू और डेटा व्यू, सारा डेटा आप देख सकते हैं। कनेक्ट करना चाहें तो ये सारा मैं बता चुका हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए रिसोर्सेज आप देख सकते हैं। ये आपके पास सारी की सारी अपडेट, तो मैं सिंगल सोर्सेज से आप कैसे वेब से डेटा उठाएँगे, कैसे एक्सेल से डेटा उठाएँगे, सीएसवी फाइल से उठाएँगे, तो मैं सारा का सारा आपको कराऊँगा। बस आप मेरे साथ चैनल के साथ बने रहें, मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। पावर बीआई ब्लॉग सपोर्ट के लिए आप चाहे स्पेसिफिक इश्यू और रिपोर्ट प्रॉब्लम करना चाहें, पावर बीआई ब्लॉग्स है, कम्युनिटी के साथ जुड़ जाएँगे जहाँ पे आपके पास पीयर टीम, तो पावर बीआई कम्युनिटी है, आप उस कम्युनिटी के साथ जैसे ही कनेक्ट होंगे, तो आपके पास ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये आ गई। आपके पास सारी की सारी पोस्ट्स आ गई जो आपके पोस्ट सर्वर से, क्वेरी से, मोबाइल ऐप से, डेक्स कमांड्स के लिए, तो आप चाहें तो बस कर सकते हैं। इसके हिसाब से सर प्रोवाइड किया। कम्युनिटी है, कम्युनिटी से आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। उसके बाद पावर बीआई फॉर डेवलपर कम्युनिटी, तो आप अगर डेवलपर वाली कम्युनिटी तो आप इसे कर सकते हैं। तो ओवर एम्बेडेड एनालिटिक्स, पावर बीआई एम्बेडेड सॉल्यूशन देना चाहते हो, डेवलप योर ओन पाई भी विजुअल करना चाहते हो, तो आप ये सारे डिफरेंट तो आप इसे कर सकते हो। बाद हमारे पास आता है सबमिट को आइडिया, तो आप कर सकते हो। एक्सटर्नल टूल एग्जांपल्स, आपके पास सैंपल डेटा मिल जाएगी, सैंपल रिपोर्ट मिल जाएगी और पार्टनर शोकेसेस मिल जाएंगे, तो आपके पास चाहें तो आप इसे देख सकते हैं। आप सैंपल डेटा की बात करेंगे तो आपके पास लोड करना चाहो, जैसे ही आप यहाँ पे लोड करेंगे तो आप इसे लोड कर सकते हैं। ट्यूटोरियल लॉन्च करना चाहें तो आप इसे लॉन्च कर सकते हैं। जैसे लॉन्च कर रहा हूँ तो एक्सेल का एक-एक चीज़ बताएगा, कैसे-कैसे मुझे डेटा को आप करना है। क्लियर है? तो आपके पास आप लोड डेटा करेंगे, फाइनेंशियल, तो मैं जैसे ही मैं इसमें लोड डेटा करता हूँ, ये लोड डेटा किया, ये आपके पास करेगा और आपके पास ये डेटा आ गया। फाइनेंशियल सैंपल्स में आप डेटा, आपके पास फाइनेंशियल डेटा आ चुका है। आप ये देख सकते हैं कि आपके पास सारा का सारा आपके पास सारा का सारा यहाँ आपको दिख रहा है।
जैसे ही आप इसे लोड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डेटा आपके पास आ जाए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर मैं आपको एक रियल टाइम छोटे डेटा पे आपको बताना सिखाऊंगा कि आप डैशबोर्ड कैसे क्रिएट कर पाएंगे, और स्टार्टिंग से बताऊंगा, स्क्रैच से बताऊंगा, ताकि आप इसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, बाय।